guys, welcome back to my channel. So today is 1st July, a new start of the month. So अभी एशियन सेशन हमारा ऑन है मॉर्निंग का. लेट मी शो यू. तो एशियन सेशन ऑन है. एशियन में क्या क्या ट्रेड लिए, किस लॉजिक पे ट्रेड लिए, सारा ट्रेड लॉजिक आपको बताते हैं. कल पहले आपको अपडेट करते हैं कि जुलाई का शीट मैंने बनाया था, मैंने पर ट्रेड आपको बताया था और यहाँ पे मेंटेन करके दिखाया था कौन सा ट्रेड लिया और एवरी ट्रेड विथ लाइव एनालिसिस. एटलीस्ट लाइव नहीं तो आफ्टर मैंने जो ट्रेड ले लिया था मैंने आपको एनालिसिस के साथ शेयर किया. अराउंड मैंने ये 16 जुलाई को चालू किया था और जुलाई को हमारा टोटल, ये मेरा उससे ज़्यादा ही बना, मेरा जुलाई में अराउंड $65,000 बना. बट यही मैंने आपको अपडेट दिया था बिकॉज मैं 16 से अपडेट दे रहा था, स्टार्टिंग का अपडेट मैंने नहीं दिया था. सो यहाँ से मैंने लाइव शीट बनाना चालू किया फॉर फ्यूचर सो दैट आपको भी कंफर्ट हो समझने में, जानने में कि हाउ मच मनी एम आई मेकिंग. तो देखा जाए तो जुलाई में मेरा बहुत कम लॉस हुआ, मतलब स्टार्टिंग 15 डेज में अराउंड आई थिंक सो 2 लॉस डे रहा है नेट टू नेट. आफ्टर एवरी डे मतलब फ्रॉम आई थिंक सो 3rd को एंड 8th को मेरा लॉस हुआ था जुलाई में. सो जून में सॉरी. और बाकी एवरी डे प्रॉफिट हुआ. टोटल मेरा 60,000 हुआ बट उसको नहीं रहने देते. मैंने जब से शीट बनाया यू कैन सी 43,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ. सो मैंने अभी एक नया शीट बनाया है दैट इज़ फॉर जुलाई. सो अगर आप जुलाई का देखेंगे तो राइट नाउ मेरा आज का एशियन में मैंने टोटल 4 ट्रेड लिया है. तो चारों ट्रेड का आपको एनालिसिस शेयर करते हैं और फिर बाकी लंदन न्यूयॉर्क में जो ट्रेड लिया जाएगा उसका भी एनालिसिस शेयर करेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. 1 सेकेंड. ओके. सो पहला ट्रेड अगर आप देखेंगे गोल्ड में लिए बाय. ओके. सो लेट मी शो यू चार्ट में. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड ये लेवल पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच. आई वाज वेटिंग कि इसका ब्रेक आएगा. यू कैन सी 15 मिनट कैंडल में बहुत अच्छा ब्रेक आया जोन का एंड मैंने इसी जोन में ब्रेकआउट में ट्रेड लिया. स्टॉप लॉस मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा स्विंग लो के नीचे रखना था तो यहाँ स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखे थे, थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस. तो अराउंड मेरा 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आया एंड माई टारगेट वॉज अराउंड 10 पॉइंट्स. यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही मेरा 1:1 टारगेट आया, अराउंड यहाँ 1:1 आया, आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. एंड अभी यहाँ पे एक छोटा पुल बैक आया, पुल बैक में मेरा एसएल, बस एसएल टच किया और एसएल लेके निकल गया है. सो कोई बात नहीं, ये ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया तो हमने इसमें कुछ बुक नहीं किया. बट गोल्ड का ट्रेड बहुत अच्छा था, इसमें हम लोग चाहे तो यहाँ स्टॉप लॉस नीचे रख सकते थे. इवन आई थॉट कि ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना बेस्ट रहता. बट मेरा जो रूल्स है, मेरे को रूल्स फॉलो करना था. मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग 1:1 आया, स्टॉप लॉस कॉस्ट दैट्स इट. मेरे को ना कुछ लॉस लेना है ना कुछ प्राइस एक्शन देखना. बाकी अगर टीपी आया तो ठीक है, नहीं आया तो एटलीस्ट लॉस नहीं करना. तो ये वाला ट्रेड अच्छा है. अभी भी आई थिंक सो टारगेट आ सकता है बट कोई बात नहीं, हमारा देखा जाएगा जो होगा. सेकेंड ट्रेड वॉज इन यूरो बाय. ओके. सो अगर आप यूरो को देखेंगे, सो यूरो ये जोन के नीचे था. जैसे ही यहाँ पे एक तो कैंडल बना अच्छा 5 मिनट में एंड यू कैन सी ध्यान से कि यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल बना. तो जैसे ही वॉल्यूम कैंडल मिला कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन आ गया था कि यूरो यहाँ से ऊपर मूव करने वाला. तो यूरो में यहाँ पे बाई ट्रेड लिए थे. 15 मिनट में आए, 15 मिनट में मुझे स्टॉप लॉस दिखा. कहाँ पे? ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 80 पिप्स का एंड ये टारगेट वाज 160 पिप्स. ये लाइन ड्रॉ किए थे कि जैसे मार्केट ये लाइन टच करेगा मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा. एंड यू कैन सी जैसे ही मार्केट एक गो में मेरे को बस टारगेट दिया और वापस नीचे चल गया. तो आई वाज लकी कि मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, वरना इसमें एटलीस्ट लॉस नहीं होता. मान लीजिए यहाँ पे जाके हम लोग का टीपी मिस हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ कॉस्ट में आ चुका था ना. अब यहाँ से अगर टीपी नहीं आता तो एटलीस्ट हमें लॉस नहीं होता. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेल बिकॉज मार्केट में एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन. ओके. देन मेरा नेक्स्ट ट्रेड वाज इन जीबीपी. सेम लॉजिक जैसे यूरो में लिए, सेम लॉजिक के साथ जीबीपी में ट्रेड था. सो यू कैन सी अगेन दिस वाज अ ब्रेक स्ट्रक्चर. ये पर्टिकुलर जोन, दिस वाज अ ब्रेक स्ट्रक्चर. बट कल का यहाँ पे हाई भी था. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई था. अगेन यू कैन सी यहाँ पे एवरी हाई एक्ट्स एज अ लिक्विडिटी. यू कैन सी देयर आर मल्टीपल हाईज. यहाँ पे भी एक हाई है. तो कहीं ना कहीं लगा था कि रेजिस्टेंस ले लेगा. बट यहाँ पे जैसे ही मैंने जीबीपी में बाई किया, अगेन मेरा 1:1 ये लाइन पे था. जैसे ही मेरा 1:1 आया, आई ट्रेड माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. मेरे को नहीं देखना ये प्राइस एक्शन लेवल है, यहाँ ट्रेल करते, ये प्राइस एक्शन लेवल है, नहीं ये प्राइस एक्शन लेवल है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मेरे को मेरा प्रॉफिट बचाना है. प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे को मेरा कैपिटल बचाना है. कैपिटल एक बार उड़ गया ना भाई, ट्रेड कर ही नहीं पाओगे. कैपिटल बचा रहेगा, कल भी ट्रेड कर सकते हैं, परसों भी ट्रेड कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ट्रेड आज ही खत्म हो जाएगा, मार्केट आज ट्रेड नहीं दिया तो फिर कल ट्रेड नहीं मिलेगा. मान लो यहाँ मार्केट यहाँ पे जिंदगी भर रहेगा, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा. तो मेरे को मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है. ओके, यहाँ 1:1 आया, देन मार्केट रिवर्स कर गया. इसमें स्पाइक में हमारा टीपी नहीं आया बट कोई बात नहीं, सेम लॉजिक के साथ लिए थे बट वी बुक नो प्रॉफिट बट नो लॉस ऑल्सो. नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन एनजेडी. सो लेट मी शो यू एनजेडी का एनालिसिस. ओके. सो एनजेडी अगर आप देखेंगे तो इसमें यही लॉजिक था कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे खुला.
आपको बस मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रेंथ समझना है। मार्केट यहाँ खुला करीब 2-3 बजे, हमारा एशियन सेशन ऑन हुआ अराउंड 4:45। 4:45 में जैसे एशियन ऑन हुआ, यू कैन सी द वॉल्यूम स्पाइकिंग। वॉल्यूम यहाँ पे सेल साइड स्पाइक होना चालू हो गया था, कहीं ना कहीं पे एक प्राइस एक्शन नेगेटिव बना दिया था। जैसे यूरो एंड जीबीपी में प्राइस एक्शन अपसाइड बना रहा था, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे, यू कैन सी देयर इज अ क्लियर कट चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आई एंटर्ड यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या था, जो स्विंग हाई मेरे को मिलेगा, मेरे को यहीं पर एक स्विंग हाई मिला, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था इस स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है, तो अराउंड मेरा स्टॉप लॉस कितना है इसमें, 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखे थे, बिकॉज ये मेरा एशियन हाई भी था। बहुत बार मार्केट लिक्विडिटी लेने आता है, यू कैन सी मार्केट यहाँ ऊपर गया, लिक्विडिटी तो नहीं ले पाया, बट कहीं ना कहीं स्विंग हाई तक जाने का रहता है। यहाँ पे इजी 1:2, यू कैन सी इजी, मतलब इनफैक्ट अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ पे टॉप में भी रखते, बोले ना सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर हम स्टॉप लॉस टॉप में भी रखते थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भी मेरा इजी 1:2 यहाँ पे आता। बट आई ट्रेड ऑन माई लॉजिक, एंड मेरे को अपना लॉजिक खराब नहीं करना। मेरा लॉजिक था स्विंग हाई के ऊपर मार्केट, मेरा ट्रेड गलत हो चुका है, कोई फायदा नहीं है स्विंग तक होल्ड करके, गलत हो गया निकल लो। तो यहाँ पे इजी टारगेट 1 गो में मेरा सिंगल टारगेट आ गया। तो यू कैन सी टोटल एशियन में 4 ट्रेड लिए, जिसमें 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। गोल्ड इनफैक्ट अभी भी बहुत हाई चांसेस ऊपर जा सकता है, जीबीपी अगर एग्जिट नहीं करता तो डेफिनेटली हमारा लॉस हो जाता। सो आई प्रोटेक्टेड माई कैपिटल ईयर। अभी फिलहाल फॉर द एशियन सेशन आई एम डन, $2000 इन हो गया है मेरा, एंड अभी टाइम अराउंड 8:30 के आसपास हो रहा है, 8:20 हो रहा है। तो अभी डन करते एशियन के लिए, थोड़ा सा ब्रीदर लेते हैं, एंड आफ्टर 1 आवर हमारा लंदन सेशन ऑन, लंदन सेशन अराउंड 9:30 के बाद ऑन हो जाता है। तो अभी थोड़ा ब्रीदर लेते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, एंड देन एक बार में थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ वील स्टार्ट अ लंदन सेशन। लेट्स सी हमारा लंदन कैसा जाता है। अगर लंदन हमारा अच्छा चल जाता है, तो कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में चांसेस कम हो जाते हैं पैसे बनाने का, बिकॉज आई हैव सीन कि जब 3 सेशन होता है ना, कि आपका 1-2 सेशन में पैसे बनते हैं ना, तीसरा सेशन थोड़ा सा खराब जरूर जाता है। मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, यू कैन सी एशियन में आर लॉस, लंदन गुड, न्यूयॉर्क गुड। अगेन एशियन वाज नॉट गुड नॉट बैड, थोड़ा सा बैड ही बोलेंगे। लंदन में बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं बने, बट न्यूयॉर्क में स्ट्रेट पैसे। हियर यू कैन सी एशियन लंदन में अच्छे पैसे बने, एंड देन लंदन का सेकंड हाफ एंड न्यूयॉर्क का पूरा हाफ ऑलमोस्ट प्रॉफिट या लॉस, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही निकल गया। तो यू कैन सी इट्स अ ट्रेंड। बहुत रेयर सिनेरियो होता है जब पूरा प्रॉफिट होता है, यू कैन सी हियर इज अ रेयर सिनेरियो। एशियन में प्रॉफिट, लंदन में थोड़ा सा प्रॉफिट, न्यूयॉर्क में भी प्रॉफिट। तो रेयर सिनेरियो भी होता है, बट यहाँ पे एज आई टोल्ड यू हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है। आपका जो एनालिसिस है उस एनालिसिस पे ट्रेड करना है। मार्केट को प्रॉफिट देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। मेरा पर ट्रेड स्टॉप लॉस रहता है $500 फिक्स्ड, एंड टीपी भी फिक्स्ड रहता है $1000, दैट इज 1:2। मेरे को कभी भी 1:4 का लालच नहीं रहता, ना 1:3 का लालच रहता है, ना मैं एसएल ज्यादा लेता हूँ। ऑब्वियसली मेरा कैपिटल बढ़ेगा तो हम अपना रिस्क कैपिटल बढ़ाएंगे, बट नॉट राइट नाउ। तो यू कैन सी अभी $2000 मेरा बन गया है। अब क्या कर सकते हैं, देखो $2000 मार्केट मेरे से लेने के लिए मेरे को 4 एसएल देना पड़ेगा। मान लेते हैं लंदन का चारों ट्रेड मेरा एसएल होता है, $500 करके $2000 लॉस करते, तो जाके हम ब्रेक इवन में आएंगे। ऐसा भी नहीं कि आज का डे हम लॉस में क्लोज करेंगे। और न्यूयॉर्क में फिर मेरा मान लेते हैं 4 ट्रेड और लॉस हो जाता है, तो जाके हम -$2000 में आज का दिन क्लोज करने वाले हैं। तो विच इज़ अ वेरी रेयर, मतलब यहाँ से मार्केट अगर लगातार 8 ट्रेड लॉस देगा ना, तो जाके हम लॉस में क्लोज करेंगे। ऐसा तो नहीं 8 ट्रेड में लॉस देगा, कुछ ब्रेक इवन जाएगा, 1-2 प्रॉफिट भी हिट हो गया। आई नो कि आज हम एटलीस्ट रेड क्लोज नहीं करने वाले, अनलेस एंड अनटिल मेरा अभी सारे ट्रेड लॉस में चल जाए। सो उस चीज का कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो देन यू आर एबल टू मेक मोर मनी। सो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट सेशंस आगे के कैसे जाते हैं। एंड फिलहाल आई एम वॉचिंग आउट फॉर गोल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक सो गोल्ड में टीपी आना चाहिए यहाँ पे ऊपर। बट मैंने अभी भी अलर्ट लगा के रखा है, बिकॉज मेरे को देखना है कि क्या मैंने यहाँ पे जो एग्जिट किया वो गलत था कि सही था। आई एम आई नो इट्स नॉट रॉन्ग, बट मार्केट ऊपर जाता है तो आई फील हैप्पी कि हाँ मेरे स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं दम है, मार्केट ऊपर निकल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। गोल्ड को एक ही रेजिस्टेंस फेस होगा, दैट इज दिस जोन का। यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, बहुत अच्छा। अगर आप 1 आवर में भी देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पे क्लियर कट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, पूरा जोन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर गोल्ड इसको निकाल लेता है तो टीपी छोड़िए ना, आई थिंक सो गोल्ड फिर अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा गोल्ड। बट फिलहाल ये रेजिस्टेंस जोन थोड़ा निकालना मुश्किल है गोल्ड के लिए। लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड को वेट करते रेजिस्टेंस निकालने का, देन अगर प्राइस एक्शन मिलेगा तो फिर उसमें एक और लॉन्ग ट्रेड लेंगे इन द लंदन सेशन। राइट नाउ आई एम डन। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।